तो वहीं दिल्ली सरकार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार में रघुविंदर शौकीन मंत्री बनाए जाएंगे। बड़ी जानकारी, नांगलोई जाट से विधायक है रघुविंदर शौकीन। आम आदमी पार्टी सभी समाज को साथ लेकर चलती है। रघुविंदर शौकीन का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा से ही जाट समाज के खिलाफ काम किया है। रघुविंदर शौकीन ने ये बयान दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब ऐसे में क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे, उनकी जगह भरपाई करने के लिए एक नया नाम जो है वो सामने आया है। रघुविंदर शौकीन जाट नेता हैं, अब वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे आतिशी सरकार में। रघुविंदर जी, क्या मान के चलते, क्योंकि बड़े चेहरे थे, जाट नेता के तौर पर भी जाने जाते थे कैलाश गहलोत, क्या ऐसी वजह रही? और उन्होंने ओपन एक पत्र भी लिखा अरविंद केजरीवाल को, बाकायदा उन चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने जो मुद्दे बीजेपी बनाती थी। देखिए, कोई भी पार्टी छोड़ता है तो उसके पास वही मुद्दे होते हैं जो स्टैंडर्ड मुद्दे चल रहे होते हैं। उन्होंने वही चीज़ों को मुद्दा बनाया, उन्हें जो बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही थी, और पार्टी छोड़ते वक्त आदमी कोई ना कोई तो बहाना देता है, वही काम उन्होंने किया है। अगर आपको कोई चीज़ इतनी बुरी लग रही थी तो आपको पहले छोड़नी चाहिए थी पार्टी। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो कई बातों का जिक्र किया कि जिस पार्टी पे विचारधारा पे चल रही थी उससे अलग हट गई है, जो विकास कार्य जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं। और जो आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई के डर से गए थे, उन्होंने कहा कि मैं किसी के दबाव में कभी नहीं आता। क्या ये सब और जाट समाज पर इसका असर पड़ेगा, जाट वोट पर इसका असर पड़ेगा क्या कुछ? मुझे नहीं लगता जाट समाज पर इसका कोई असर पड़ेगा। जाट समाज काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और बीजेपी जिसने जाटों का कभी भला नहीं किया, उसके साथ तो जाट समाज बिल्कुल नहीं जाने। आप देख लीजिए, हरियाणा में उनके जो भी बड़े बड़े जाट चेहरे थे वो सारे इलेक्शन हारे हैं। ईडी सीबीआई का आप जिक्र कर रही है आपकी पार्टी, उन्होंने लेकिन इसको नकार दिया, कहा कि मैं कभी किसी के दबाव में नहीं आया, और ईडी सीबीआई के जो चीज़ें कही गई है उनके कारण बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको भी उन्होंने नकारा है। देखिए, ये कौन कहता मैं ईडी सीबीआई से डर के गया हूँ? चाहे वो कोई भी गए हैं, उन्होंने कभी किसी ने ये कहा कि मैं ईडी सीबीआई की वजह से, पर जिन जिन पर छापे पड़े हैं वो सब आम आदमी पार्टी छोड़ के गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने एक बड़ी बात ये भी कही, हरियाणा में जो है बीजेपी ने जाटों को बांटा, ये आपने क्यों जिक्र किया इस चीज़ का? देखिए, हरियाणा ने इलेक्शन ही आप अगर उठा के देख लीजिए, उन्होंने हरियाणा का इलेक्शन 35 बनाम 1 करके जीता है। तो इसलिए ये बड़ी बात कही। हरियाणा में उन्होंने समाजों को बांटने का काम किया है ताकि जाट समाज वहाँ ना बन पाए, इसलिए वो काम किया है। अब आप कैलाश गहलोत की जगह मंत्री बनेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं? कौन से ऐसे विभाग है आप चाहते हो जो आपको मिले? और क्योंकि समय बेहद कम है, अब चुनाव है अगले साल शुरुआत में ही। देखिए, मुझे बहुत थोड़ा समय मिला है, अभी मैं सोचूंगा इसके बारे में। अभी सुबह मुझे 10 बजे के आसपास एक कॉल आई थी, उसके बाद मैं यहाँ आ गया हूँ। उसके बारे में सोचूंगा किस डिपार्टमेंट, और बाकी ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो मुझे कौन से डिपार्टमेंट देती, जो डिपार्टमेंट देंगे उसमें बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी जब मंत्री पद की शपथ ले लेंगे उसके बाद? क्योंकि जैसा कि समय बहुत कम है आपके पास, उसको लेकर कोशिश क्या रहेगी देहात क्षेत्र से, क्योंकि आप आते हो, कि किन किन कामों पर आप फोकस कर सको? देखिए, देहात क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको और बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश। मैं जैसे देखता हूँ, दिल्ली देहात में यूनिवर्सिटी नहीं है, ताकि उस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बने, इस तरह का कोई कार्य हम करवा सकें। आज कुछ एरियाज़ में कुछ रोडों की समस्या जो चल रही थी उसका सुधार कर सकें। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।